मेरी किस्मत अब इतनी अच्छी नहीं रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में कभी खुशियां नहीं आने वाली। मैं अपने जीवन की सभी खुशियों को पीछे छोड़ चुकी हूँ। मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेरी किस्मत अचानक ही बदल जाएगी और जो जीवन में चल रहा था वह सब कुछ बिखर के सामने आ जाएगा, जबकि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं था। सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था। परिवार में बहुत सारी खुशियां थीं। सभी खुशियों को लेकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अपने छोटे से बच्चे के साथ अब मैं कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी, इस बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाती हूँ। पति की अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से सारा काम का भार मुझ पर आ गया है। वह अब घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं। उनकी तबीयत अब ऐसे नहीं रही जिससे कि वह जीवन में बहुत ज्यादा काम कर पाए। अब उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन मेरे सामने समस्या कम नहीं थी। छोटे बच्चे की देखभाल करना, उसके बारे में ख्याल रखना, उन सभी के साथ साथ अपनी पति की सेवा करना और बाहर जाकर किसी काम की तलाश करना मेरे सामने यह चुनौती से कम नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि यह परेशानी मेरे सामने आएगी, लेकिन जब परेशानी आ ही गई है तो इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। अब तो मुझे इसका सामना करना ही होगा। जब तक मैं अपनी परेशानियों का सामना नहीं करूंगी तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा, और यह भी नहीं पता कि मुझे आराम कब मिलेगा। वह काम की तलाश में हर रोज बाहर जाया करती थी। आखिरकार उसे एक दिन काम मिल ही गया। उसे वह काम एक कपड़े की दुकान पर मिला था। वह वहां पर सिलाई का काम कर सकती थी। उसे ज्यादा अच्छे पैसे तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन वह अपने परिवार का खर्च चला सकती थी। उसके सामने अब यह परेशानी नहीं थी कि उसके पास कोई काम नहीं है। जब उसे वह काम मिल गया तो उसके जीवन में खुशियां आ गई थीं। उसे लग रहा था कि शायद अब मैं कुछ कर सकती हूँ। जब तक मेरे पास कोई काम नहीं था तब तक मेरा जीवन परेशानी से गुजर रहा था। शायद अब मुझे अच्छा महसूस होगा। जब घर आई तो अपने पति को कहने लगी कि मुझे काम मिल गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब यह बात पति ने सुनी तो कहने लगे कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि तुम घर से बाहर जाकर काम करो, लेकिन हमारी मजबूरी ही ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है कि अब तुम्हें बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है, और मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। हमें पता नहीं था कि हमारे जीवन में अचानक बदलाव आ जाएगा, और यह बदलाव हमें एक समस्या पैदा करके ही छोड़ेगा। उसका पति भी दुखी हो रहा था। वह इतना ज्यादा बीमार हो चुका था कि अब कोई काम नहीं कर सकता था। वह तो सिर्फ आराम कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि अब मुसीबत मेरे परिवार की कम नहीं होंगी, धीरे धीरे बढ़ती ही रहेंगी। उसका पति यही सोच रहा था कि अगर मैं ठीक होता तो कितना अच्छा होता। हम उन परेशानियों में न पड़ते जिनकी वजह से आज हमें सोचना पड़ रहा है। मेरा परिवार ही बहुत अच्छा चल जाता, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब यह जीवन उलझता हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से क्या किया जाए। मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरा मन हमेशा इस बात को लेकर दुखी रहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ देर बाद पत्नी आती है और कहती कि इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जितना आप सोचोगे उतना ही आप बीमार हो जाओगे, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पति कहता है कि अब सोचने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं रहा है। मैं सोच ही सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी तकलीफ देखकर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मुझे भी यही लगता है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। पत्नी ने बताया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे काम मिल गया। मुझे एक दुकान पर सिलाई का काम मिला है। उसे हमारा घर चल जाएगा। चिंता न करें, और शायद जीवन में कुछ अच्छा भी हो जाए। इस बात की भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अब उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं रहा है। जीवन में तो बस ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ उम्मीद के सहारे ही अब जिया जा सकता है, क्योंकि समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। कुछ देर बाद उनका लड़का आता है। वह दोनों लड़के से बात करना शुरू कर देते हैं, और जब वह हंसता है तो शायद उनकी उम्मीदें भी उसमें नजर आने लगती हैं, और इस तरह सोचना छोड़ देते हैं। दोनों इस बात को जानते हैं कि मुसीबत काफी समय तक रुक सकती है, लेकिन अपने बेटे के साथ बिताए पल शायद दोबारा उनके पास ना आए। इसलिए अपने बेटे पर ध्यान देते हैं और उसी के साथ खेलते हैं। वह यह जानते हैं कि जीवन मुसीबतों से भरा है। कुछ समस्या जीवन में आ जाती हैं जिनको आप भूल नहीं सकते, लेकिन आप उन समस्याओं को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। छोटी छोटी खुशियां भी आपके जीवन को भर सकती हैं। जीवन में परेशानी कोई भी हो, आपको सही मार्ग की तलाश करनी चाहिए। उसके बाद आप जीवन की परेशानी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को ज़रूर सब्सक्राइब करें।